अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ मैच खेल रही है, जो कि ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है बिफोर दिस इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़। और पाकिस्तान और PM 11 के दरमियान मैच का पहला दिन जो है वो कौमी टीम के नाम रहा। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बनाए हैं, जिसमें कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी है। पाकिस्तान टीम के बैटर अब्दुल्ला शफीक ये मानते हैं कि पूरे एतमाद आगाज हुआ है। शान मसूद की इनिंग की उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मजीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो हमारे कैप्टन ने जो इनिंग्स के लिए वो काफ़ी अच्छी काम एंड कंपोज इनिंग थी, तो उससे काफ़ी कुछ लर्न किया हमने भी एज अ बैटर। और बिल्कुल जब आपका स्टार्ट होता है तो वो टूर का आप स्टार्ट कैसे करते हैं वो काफ़ी मैटर करता है। और एज अ बैटिंग यूनिट हमने अच्छा इम्पैक्ट डाला है और कोशिश करेंगे आगे भी जो मैच के बाकी दिन है उनमें भी ऐसे ही अच्छा खेला। कंडीशन बैटिंग के लिए थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी ऑब्वियसली डिफिकल्टी होती है विद द न्यू बॉल, बट आफ्टर दैट विकेट अच्छा खेला। कल कोशिश करेंगे कि अच्छा एक टारगेट सेट करें, क्योंकि शान भाई अभी सेट खेल रहे हैं, तो उसके बाद आके तो कोशिश करें उन लो स्कोप पे उनको आउट करें। किसी भी टूर पे जब हम जाते हैं तो प्रेपरेशंस काफी मैटर करती हैं, और उन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हैं तो हमें इधर आके मौका मिला खेलने का, तो ये काफी अच्छी चीज है हमारी प्रेपरेशंस के लिए। जी, ये थे अब्दुल्ला शफीक। एंड मूविंग ऑन, अब शाहिद हाशमी साहब आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अच्छा आगाज़ मिला आज के दिन का खेल। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के नाम रहा 324 पर 6, जिसमें 38 खुद अभी थोड़ी देर पहले हम अब्दुल्ला शफीक को दिखा रहे थे, जिन्होंने कहा शुरुआत में मुश्किल हुई लेकिन बाद में टीम ने मैनेज किया और उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही कप्तान शान मसूद की, जो 156 पर खेल रहे हैं। कैसा देखते हैं? वर्कआउट रहा और अच्छा होता कि इमाम कुछ थोड़े ज्यादा रन्स बनाते, अब्दुल्ला शफीक थोड़े ज्यादा रन्स बनाते, बाबर रन्स बनाते। एक ही बैट्समैन थ्रू आउट पूरा दिन तकरीबन खेलते रहे। शान मसूद अच्छी बैटिंग की। मैंने सुबह सवेरे 4:30 बजे का अलार्म लगाकर उठा और मैंने देखा कि देखें पाकिस्तानी अगर फील्डिंग आती है या बॉलिंग आती है या बैटिंग आती है, क्या आता है, उसी हिसाब से देखते हैं मैच की क्या पोजीशन होती है। थोड़ी स्लो थी पिच, इस पे स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल हो रहा था। थोड़ी स्विंग भी हुई शुरू में, एरी फेरी शॉट्स भी लगे। इतना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है। बो वेबस्टर हैं, मिक्समैनी अच्छा बॉलर है, और बकिंगम जिन्होंने 2 या 3 विकेटें ली हैं वो भी अच्छे बॉलर हैं। फर्स्ट क्लास का उनको तजर्बा है। मार्क स्कैटिटी वो अच्छे बॉलर हैं। वो पाकिस्तान भी आए थे 2022 में लेकिन खेले नहीं पाकिस्तान में। तो नॉर्मल बॉलिंग अटैक था। अगर माइकल नीसर होते तो ज़्यादा पाकिस्तान को तैयारी का मौका मिलता है, इसलिए नीसर ऑस्ट्रेलिया के भी फ्रंट लाइन बॉलर रहे हैं और अच्छे स्विंग बॉलर हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छा वर्कआउट रहा। 324 रन, 6 खिलाड़ी आउट। लेकिन इस तरह की पिच पाकिस्तान को पर्थ में नहीं मिलेगी। पर्थ में बिल्कुल डिफरेंट पिच होगी, तेज होगी, उस पर स्पीड भी निकलेगी और फिर यकीनन बॉलिंग अटैक भी ऑस्ट्रेलिया का हैजलवुड, स्टार्क, कमिंस, अगर स्टार्क फिट हैं तो वो खेलेंगे और अगर नहीं है तो पॉल मॉरिस, जिनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी स्पीड की वजह से 150 की लिमिट पे जाके पॉल मॉरिस बॉलिंग कराते हैं। लेकिन अच्छा वर्कआउट रहा पाकिस्तान। खैर, मैच का आगाज़ तो अच्छा हुआ और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है और पाकिस्तान को अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है बिफोर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़। सरफराज और सऊद शकील की प्रैक्टिस के दौरान एक बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। क्या कोई नोक झोंक हुई है? क्या इस पे क्या खबर है आपके पास शाहिद साहब? हाँ जी, सोशल मीडिया पे तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। सरफराज और सऊद शकील का ये ऑल्टरकेशन का कि जी नेट पे मैं आपकी कितनी मदद करूं, इस तरह के जुमले आ रहे हैं। जाहिर है वहाँ मीडिया भी होगा, किसी ने रिकॉर्ड की ऑडियो और ऑडियो थोड़ी सी वायरल हुई है। लेकिन सरफराज ने इस बारे में कहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मजाक हो रहा था और उसमें ऐसा लगा कि जैसे कोई चपकलिश हुई है। हालांकि चपकलिश वाली बात नहीं है। सरफराज और सऊद शकील पुराने दोस्त हैं, एक ही टीम से अभी सिंध से खेले थे और कायद आजम ट्रॉफी उन्होंने जितवाई है। उससे पहले भी पिछले सीजन में भी सऊद शकील जब खेल रहे थे तो सरफराज के साथ ही थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ हुई होगी। प्रैक्टिस के दौरान में इस तरह की छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल बनाकर पेश किया। ठीक है शाहिद साहब, आप साथ ही रहिएगा। थोड़ी सी बात हम ये भी कर लेते हैं कि अब
अचानक से ऐसी फीलिंग आने लगी है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ ठीक हो गया है। वो चीफ सेलेक्टर माजी के इंजमामुल हक, उनका क्या हुआ? उनके केस का तो बहुत जल्दी फैसला आना था, और फिर पुराने डायरेक्टर क्रिकेट, हेड कोच, बैटिंग कोच, उनको दूसरी जिम्मेदारियां भी दी जानी थी। उनका भी अभी तक कोई अपडेट ऐसी पता नहीं चल रही। तो जो ये पूरी सिचुएशन है, सवाल जी शाहिद साहब, पीसीबी में आखिर क्या चल रहा है? ये इंजमामुल हक के हवाले से रिपोर्ट तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, मंजर आम पर अभी तक कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल, ये पीसीबी के मामलात हैं। इंक्वायरी शुरू तो की थी, लेकिन उस इंक्वायरी का क्या हुआ, अंजाम तक पहुंची, कहाँ पे रुकी हुई है, कहाँ फंस गई वो इंक्वायरी, पता नहीं चल रहा। और इंजमामुल हक का भी नाम क्लियर होना चाहिए। जाहिर है वो हमारे ग्रेट हैं, हमारे कप्तान रहे हैं और बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं, चीफ सेलेक्टर रहे हैं, बहुत सी कैपेसिटीज़ में काम किया है। इस तरह के ग्रेट क्रिकेटर्स को जब इन मामलात में वो उलझते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी तहकीकात थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है या क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो हमें नहीं पता। रुक गई। पीसीबी ने ये कहा था कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली जाएगी और फिर फैसला आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। और इंजमाम तो अब फ़ोन भी नहीं उठाते, ज़ाहिर है वो बिजी भी होते होंगे, अपनी मसरूफियात हैं उनकी, लेकिन अब वो फ़ोन भी उठाते नहीं, वो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसका जवाब सही मिलेगा कि वो तहकीकात। बिल्कुल आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाब लेना चाहिए। तो आइए अब आलिया रशीद, डायरेक्टर मीडिया पीसीबी, हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। आलिया, इस बारे में हमारी पहले भी बात हुई है कि इंजमामुल हक के ये जो पूरी इंक्वायरी थी, इसकी रिपोर्ट आनी थी और ये बड़ा स्पीडी एक प्रोसेस होना था, तो अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ, देखिए, शुक्रिया रजीव। एक्चुअली इसमें इशू ये है कि पीसीबी को जब ये आपको पता है, जब ये सारा मामला उठा कि इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर के तौर पे आए, फिर ये पता चला कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 2 कंपनीज में, एक फॉरेन कंपनी है याजू इंटरनेशनल के नाम से जी, और एक लोकल कंपनी है साया कॉर्पोरेशन। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट की थी ये पोजीशन, वहीं से ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी शुरू हुई। और उसके बाद हमारा ये ख्याल था, हमने कोशिश की थी कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि जब आप कानूनी पेचीदगियों में जाते हैं तो वो काफी उसमें डिटेल में आपको सवाल जवाब होते हैं, काम करना पड़ता है। उनके लॉयर भी इंगेज हैं और हमारी तरफ से भी काम उसके ऊपर जारी है। मगर चूंकि कंपनीज तक पहुंचना, उसकी डिटेल्स लेना और उसके बाद फिर इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में वक्त दरकार है। और खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि एक दफा इसको जरूर हम इस पे काम करके और इसको प्रॉपर थॉरली रिसर्च करके इस पे कोई ना कोई फैसला लें, ताकि कल को दोबारा कोई पीसीबी में जॉब करे तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और इस किस्म की एम्बैरेसिंग सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। बिल्कुल सही है कि एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए इस केस को लेके। जी सॉरी, मैं आपका सवाल मैं कह रहा हूँ एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए इस केस को लेके, ताकि आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, ये एक अजीब सी सिचुएशन हो गई जो बड़ी अनकंफर्टेबल थी इंजी के लिए भी, इंजमामुल हक साहब के लिए भी और पीसीबी के लिए भी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज आना, मीडिया का इसको उठाना, और उसके बाद तो अब इस पे वंस फॉर ऑल एक तफसीली काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह सबके सामने फिर ये वजाहत सामने आ जाएगी, नताइज सामने। ठीक है, बिल्कुल सही है, गॉट इट। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो साबिक डायरेक्टर क्रिकेट का, हेड कोच का और बैटिंग कोच को दूसरी जिम्मेदारियां दी जानी थी, उनके हवाले से क्या अपडेट है? फिलहाल तो ये है कि उन्होंने कुछ अर्सा काम किया था एमसीए में, मगर उसके बाद वो जो तीनों आप फॉरेन जो कोचेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल, छुट्टी पे चले गए हैं। फिलहाल वो 1 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं। तो उसके बाद पीसीबी इसके ऊपर काम कर रहा है कि आगे उनके साथ किस तरह नेगोशिएशन की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद आप देने का। नाजरीन, फिलहाल यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और नाजरीन, आपको यहाँ ये बताएं कि अब बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जारी है, जिसमें पाकिस्तान का शानदार आगाज़ और इस इवेंट की फेवरेट टीम नीदरलैंड के खिलाफ मैच 3-3 से बराबर कर लिया। हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। शहजाद, इस मैच को लेके बड़ी बात हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है पाकिस्तान जूनियर टीम के लिए, कैसा देखते हैं ये जो बराबर किया है हमने नीदरलैंड के खिलाफ मैच?
जी बिल्कुल, तवक्कुआत से बढ़कर पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम जो है वो उससे आगाज किया है और नेदरलैंड जैसी टीम के साथ 3-3 ड्रॉ करना एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान जो है वो पूल डी में शामिल है और उसमें अभी पाकिस्तान ने इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है और उसके बाद बेल्जियम के खिलाफ खेलना है। तो उम्मीदें तो अच्छी रखी जा रही हैं और यहाँ से बड़ी तैयारी करके गई है टीम, बड़ा कोचिंग स्टाफ भी है और रोलैंड ऑल्टमैन जो है वो हेड कोच हैं और वो उनका भी काफी फायदा हो रहा है उन्हें। तो उम्मीद अच्छी रखी जा रही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो आगे भी अच्छा खेलेगी, क्योंकि नेदरलैंड के खिलाफ 3-3 ड्रॉ खेलना बड़ी खुशहाइन बात है और न्यूजीलैंड एक मैच हारी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक आइंदे हमारे साथ थे। और अब सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम अली, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए राना साहब, कैसा देख रहे हैं इस ड्रॉ को? कामयाबी की तरह लिया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये इवेंट की फेवरेट टीम है हॉलैंड, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान टीम ने अच्छा खेल खेला और हमें खेलना भी चाहिए था और मेरे ख्याल में जो टीम को परफॉर्म करना चाहिए था अभी परफॉर्मेंस और बाकी है और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये जो हॉलैंड के खिलाफ बहुत देर के बाद एक अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है हम जीत नहीं सके लेकिन उसके अलावा फिर भी हमने एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है इसमें कि पाकिस्तान जूनियर टीम का और इसी से सीनियर टीम के लिए कॉम्बिनेशन बन सके। आने वाले दिनों में पाकिस्तान हॉकी की एक चमक उम्मीद नजर आई है जिससे हमें लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये बेहतर एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा। लेकिन राना साहब, इस जूनियर टीम में तो पाकिस्तान सीनियर टीम के 8-9 खिलाड़ी शामिल हैं और अगर हॉलैंड की टीम को देखा जाए तो उनका सिर्फ एक ही सीनियर टीम का प्लेयर है। अली आप जानते हैं कि थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के जो 8 खिलाड़ी थे जो सीनियर टीम के थे वो रुक गए थे, वहां पे इंग्लैंड में नहीं आए थे लीग खेलते हुए। तो उसकी वजह से ये टीम के बच्चों जो थे ये बेसिकली तो छोटे प्लेयर ही थे, जूनियर ही थे। तो इन जूनियर को रिप्रेजेंट करना पड़ गया सीनियर टीम के लिए, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। लेकिन ये कहना कि ये सीनियर टीम से जूनियर में आए हैं तो ये मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये एक इमरजेंसी में जब उनको एक एक्सपोजर मिला और उस लिहाज में मिला जिस लिहाज से हमारे सीनियर प्लेयर जब वापस नहीं आए थे, तो इसलिए ये कहना कि एक अच्छी बात है कि जो ये अच्छा टैलेंट है, अच्छी टीम बन जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह बन जाएगी। मुझे बताइए, बेल्जियम के खिलाफ अगला गेम है, वहां क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अली पहला इसके बाद जो मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है कल पाकिस्तान के टाइम 7 बजे। तो मुझे उससे बड़ी उम्मीद है कि जो लास्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान खेला उसमें हमने न्यूजीलैंड को जीता था, तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला न्यूजीलैंड को जीतेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान से उम्मीद अच्छे तरीके से यहाँ परफॉर्म करेगी हमारी ये जूनियर टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में। यहाँ प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।